कल 6 तारीख को बिहार का प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ और इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वो रुझान किस तरफ आप देखते हैं? देखो, 1990 के बाद ये पहली बार हुआ है जब बिहार में इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। जी। बम्पर वोटिंग का मतलब ये हुआ कि 1990 में 60% के ऊपर वोटिंग हुई थी, लेकिन एग्रीगेट टोटल सबका मिला के। उसके बाद जितने चुनाव हुए असेंबली के, किसी में भी 52% 54% से अधिक वोटिंग नहीं हुई। कल चुनाव के पहले चरण में ही लगभग 64-65% वोटिंग हुई और अभी चुनाव आयोग का आंकड़ा आना बाकी है फाइनल कि यह वोटिंग का परसेंटेज कितना आगे जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो 64% गया है, जो अभी आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये और आगे बढ़ सकते थे या और ज़्यादा हो सकता था ये आंकड़ा? क्या कुछ आपको गड़बड़ी की कुछ संभावना से नजर आ रही है इसमें? जी, ये जो कल विभिन्न चैनलों ने तो नहीं बल्कि यूट्यूबर्स ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहाँ पे और जगह जगह तमाम, जैसे दानापुर में है और जहाँ पर ये मोकामा है, इन जगहों पे और भी जगहों पे, तमाम जगहों पे जहाँ पर कि बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जिनके या तो वोट कटे हुए थे या जिनके वोट पहले दिए जा चुके थे। बहुत सारे लोगों को दिखाया यूट्यूबर्स ने। उन पर कोई कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई, ये चुनाव आयोग के संज्ञान में लेने का मामला है। चुनाव आयोग ने उनका क्या किया ये अभी तक सामने नहीं है। लेकिन एक बड़ी संख्या जिस बात को लेकर के कांग्रेस या महागठबंधन आंदोलन कर रहे थे कि यहाँ वोट चोरी होता है, तो अब उसको मैं किस टर्मिनोलॉजी में बोलूँ, ये चोरी है कि क्या है। एक बड़ी संख्या है वोटरों की जिन्हें वंचित कर दिया गया वोट देने से। बावजूद इसके 65% की वोटिंग हुई, जिसमें कम से कम 3% पोलिंग और बढ़ने की उम्मीद है। तो क्या इस पे ये जो 3% का जो आपका आकलन है, व्यक्तिगत आकलन है आपका? ये नहीं, व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं है, ये आकलन हमारा है पिछले चुनाव के रिकॉर्ड्स पे आधारित। जो पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ था तो उसमें आपको याद होगा कि चुनाव के आंकड़े आने के बाद 8 दिन 10 दिन बाद फाइनल आंकड़े आए थे। समय ज़्यादा था और उस समय पे बहुत चर्चा भी हुई। वह समय कहीं से लॉजिकल नहीं था कि इतने दिन बाद फाइनल आंकड़ा क्यों आ रहा है। और उसी जो अंतराल था टाइम का, उसमें लोगों ने यह आशंका लगाई कि इसी अंतराल के दरमियान कुछ गणित की गई। अच्छा। कुछ आंकड़ों की हेराफेरी हुई और आंकड़ों की हेराफेरी में यह ध्यान रखा गया कि सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, ऐसा कांग्रेस का कहना था। अच्छा। अब उसमें एक्चुअली क्या है, जब इसकी जांच ही नहीं हुई तो इसका पता कैसे चलता। कल बिहार में जो कुछ हुआ इसकी बाकायदे जांच होनी चाहिए कि कितने वोटर ऐसे रहे जो कि वोट से वंचित किए गए। तमाम लोगों को तो मैंने देखा टेलीविजन की स्क्रीन पे। पूरे परिवारों का भी ऐसा नजर आया कि पूरा परिवार भी, जैसे कि एक परिवार ऐसा था जिसमें उसकी माँ का नाम वोटर लिस्ट से कैंसिल कर दिया गया था। उसके बेटे का नाम था, बेटे ने वोट दिया। जब अपनी माँ को बड़ी दूर से साइकिल पर बैठा करके ले आया था, बूढ़ी माँ को, लेकिन उसका नाम नहीं था। बहुत सारे ऐसे, जब ये पूछा गया कि आप किसके मतदाता हैं, तो उन्होंने एक पार्टी का नाम भी बताया कि हम इनके मतदाता हैं। तो क्या जिन लोगों के वोट नहीं पड़े, तो क्या इससे किसी राजनीतिक दल को फायदा होने की संभावना है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा। ऐसे लोगों को का नाम बाद में शाम को कांग्रेस ने एक अनौपचारिक वार्ता की और जिसमें उन्होंने कहा, बाकायदे कहा कि ऐसे लोगों को वोट से वंचित किया गया है जो कहीं न कहीं से किसी न किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया होगा। अब उनका आशय क्या था? उनका आशय निश्चित रूप से ही था कि हमारे मतदाताओं को वोट से वंचित किया गया। जो हमख्याल मतदाता थे, जो उनके मतदाता थे, उनको मतदान करने से वंचित किया गया। ये कांग्रेस का कहना था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह अपोजिशन में आकर के वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान देने लगती है। कल भी उसने ऐसा किया
नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कानून मंत्री किरण रिजिजू की जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो तो बैठे थे। ऐसा ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। ये एंटी डेमोक्रेटिक मामला बनता है, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो राहुल गांधी की तरफ से जो उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा, और जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, उसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इस तरह की कोई भी संस्थान इसको ये नहीं दिखाई। देखिए एक तो इसके बारे में आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? इसके मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये लोकतंत्र की हत्या? राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक यात्रा निकाली, वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा, बिहार में चली, लंबी यात्रा थी बिल्कुल, और बड़ी शोर शराबे वाली यात्रा थी। काफी उस यात्रा में धड़कन बहुत थी, पूरे बिहार का दिल धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था। कल की जो वोटिंग हुई, जो मतदान का प्रतिशत रहा, उसको देख करके ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा का 100% प्रभाव बिहार की जनता के मन पर पड़ा है। और लोग निकले हैं बाहर, मतदान कर रहे हैं। मतदान जैसा कि हम लोगों ने कल देखा, बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि हम बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हम व्यवस्था को रिपीट करने का मतदान कम था, वो बदलाव का मतदान ज़्यादा था। इसीलिए अभी जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो और चौंकाने वाला होगा। अच्छा, 3 से 4% अगर बढ़ा तो मान के चलो कि बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग होगी अब तक की। और जब रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। वो सिस्टम को रिपीट करने वाली वोटिंग नहीं होती है। ये सिस्टम, ये नियम है, डेमोक्रेटिक मतदान का नियम है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद में अगर सरकार बदलती है या फिर वही सरकार रहती है, तो क्या बिहार में बदलाव होने की संभावना आपको नजर आती है कि बिहार में अगर बदलाव वही होगा? सरकार रिपीट करती है तो जो बातें सबके सामने हैं कि अभी तक बीजेपी ने नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के लिए क्लियरली नहीं किया है, तो या तो मुख्यमंत्री बदलेंगे वो, या फिर इस स्टिग्मा, इस धब्बे को बचाने के लिए वो 15 दिन मुख्यमंत्री चलाएंगे, इनको 15 से 20 दिन, अच्छा, उसके बाद वो बदल देंगे। तो लेकिन ये तो तय है ये कि नीतीश बदलेंगे। कुमार को मुख्यमंत्री नहीं है। क्या ये लगता नहीं है कि मोदी की रैली में नीतीश कुमार का ना आना, उनके साथ में मंच साझा न करना, क्या इस तरफ इंगित नहीं करता कि भाजपा में और नहीं, नीतीश इसमें कुमार? 2 तरह का गेम है जी। एक तो बीजेपी का गेम ये है कि बीजेपी यहाँ लूजर है, नीतीश कुमार को अपने मंच पे न बुला के वो लूज कर रही है। उसका प्लान अगर ये है कि वो ललन सिंह जो नंबर 2 थे जनता दल यूनाइटेड में, को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेरित करना चाहती है, या किसी और को, या अपनी पार्टी के किसी आदमी को मुख्यमंत्री। ललन सिंह अगर आएंगे भी तो वो बीजेपी में पहले आएंगे, तब जाकर के बनेंगे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए उनको मुख्यमंत्री बना पाना वो नीतीश समर्थक होने नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार बहुत चालाक आदमी है, वो राजनीति की लहर को पहचानते हैं, लक्ष्य को पहचानते हैं। उन्होंने पहचान लिया कि उनके साथ क्या होने वाला है, और इसी सेंस के तहत उन्होंने बीजेपी के बड़े लीडर्स के साथ मंच साझा नहीं किया, ताकि कल को अगर वो कोई गेम करें तो उन पर किसी प्रकार का नैतिक बंधन न रहे, और जनता ये न कहे कि अभी आप तो कल बीजेपी के मंच के ऊपर बैठे थे, आज आप ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए वो अकेले कर रहे हैं। उनके मन में भी कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है बिहार की जनता अच्छी तरह समझ रही है। उसी को लेकर के भी कल वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, उसको लेकर के भी। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि सेकेंड फेज 11 तारीख को है। ट्रेंड यही रहा अगर, तो निश्चित रूप से बदलाव है। अब इस चुनाव में, बिहार चुनाव में मोदी और राहुल गांधी को आप कहाँ देखते हैं? मोदी, अगर हम डायरेक्ट करें, एक आम जनता की तरह बात करें, तो मोदी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है बिहार में। और राहुल गांधी ने जिसको कहते हैं कि ठप्पा मार करके बोला है, इस तरीके से राहुल गांधी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है बिहार में। और जितने मुद्दे उन्होंने उठाए हैं राहुल गांधी ने, या प्रियंका की जो रैली आप देख लीजिए, जिस तरीके की रैलियां प्रियंका की हुई हैं, इनके पास एक मुद्दा है घुसपैठिया। उस एक मुद्दे को टेप की तरह कितना बजाएंगे, अब जनता भी उब रही है। आज की डेट में बिहार का जो जेनजी है, जिसको आप नौजवान कहते हैं, उसको वो चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए। उसको चाहिए कि हम जो 3 महीना बाहर रहते हैं बिहार में,
बाढ़ हाँ, बाढ़ के चलते वजह से, हाँ। हमको हम उसके लिए आप क्या कर रहे हैं हमको वो बताइए आप। वो जो ये कहते हैं कि बिहार में जमीन लगाने फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो इस झूठ का जवाब आप दीजिए। ऐसा तो है नहीं। आपने मोतिहारी में अडानी को लंबे पैमाने पे ज़मीन दी है और 1 रुपये प्रति एकड़ के टोकन मनी के हिसाब से। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। बिहार की जनता के मन में ये सवाल है और इन सवालों का जवाब इनको देना ही पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट को। तीसरी बात यह है कि मोदी जी ने जो एक शब्द का प्रयोग किया, कट्टा लगा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई, तो ऐसा ये बड़ी निचली भाषा है। इस तरीके की भाषा, प्रधानमंत्री को ये भाषा हाँ नहीं, आलोचना हो रही है। और ये आलोचना केवल पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं, ये आलोचना अब वो लोग भी कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कि प्रधानमंत्री के तय भाषा शोभा नहीं दे। ये उनके मन में आ गया है। उनके मन में 2 बातें हैं। बिहार के चुनाव में इस बार 2 खास बातें रही हैं। एक तो ये आ गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, एक गली गली का हर बच्चा नारा लगा रहा है बिहार में। दूसरा यह है कि भाषा की गिरावट की जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है, एक वो अभी आ गया है। अब देखना यह है कि जो अगला चरण है, जो चुनाव मतदान का 11 तारीख का, अब उसमें क्या होता है, क्या निकल के सामने आता है। क्योंकि 11 तारीख को मतदान के बाद शाम को एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तब असली तस्वीर सामने आएगी। बाकी तो जो एक्चुअल पिक्चर है वो 14 तारीख को सामने आई जाएगी।